का हमारा जो टॉपिक है स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग अ सबसेट। ठीक है, एक हम ये टॉपिक डिफिनीशन पढ़ेंगे और एक थ्योरम करेंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं ये अवेस्टिक अलजेब्रा का जो सेकंड पार्ट है लीनियर अलजेब्रा, उसकी हम बात कर रहे हैं, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग अ सबसेट की डिफिनीशन क्या है और एक थ्योरम हम करेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपके लेक्चर आते रहेंगे और रियल एनालिसिस के भी लेक्चर आप जल्दी आपको सीक्वेंस शुरू करने वाले हैं हम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डिफिनीशन क्या है। तो आइए देखते हैं डिफिनीशन क्या कहा गया है। डिफिनीशन हमारा क्या था, स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग अ सबसेट। मैं आपको बता दूं, अगर आपको वेक्टर स्पेस पढ़ना है, अच्छे से करना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करना है, आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो सीक्वेंस में वीडियो लेक्चर देखिए। आप जो भी लेक्चर पर कराए गए हैं सीक्वेंस एक दूसरे से जुड़े हुए, इससे ये जो आपका स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग अ सबसेट है ये आपको समझ में नहीं आता है। इससे पहले आप लीनियर कॉम्बिनेशन देखिए, ठीक है, उसके बाद ये देखिए, उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट स्पेनिंग सेट्स पे आएंगे, वो चीजें सीक्वेंस में आपको चलती रहेंगी। तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हो तो सब कुछ आपको समझ में आ जाए। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर को भी आपको लेके चलना है, कवर करके चलना है। अब मैं बार बोलता हूँ कि प्रॉब्लम है तो ग्रुप में जाओ, वहां से डिस्कस करो। तो देखते हैं, लेट यस बी अ सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस बी। सपोज हमारे पास कोई सेट यस है जो क्या है, सबसेट है वेक्टर स्पेस भी का। देन अ सबसेट यू ऑफ B is called smallest subspace containing यस। यहां तक क्या बोला गया, देन पहले कहा गया कि जो यस है वो सबसेट है वेक्टर स्पेस B का, उसके बाद देन और सबसेट U ऑफ B है ना is called smallest subspace containing यस is itself contained in every subspace of B containing यस। मतलब ये कि जो हमारा U होगा देन और सबसेट U ऑफ भी इस काल कब बोलेंगे स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग यस, वो क्या करे, इट सेल्फ कंटेन इन एवरी सबस्पेस ऑफ भी कंटेनिंग यस। मतलब भी के सब सबस्पेस को क्या करे, कंटेन करे यस के अंदर। देयरफॉर द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सबस्पेस ऑफ भी कंटेनिंग यस इज आल्सो सबस्पेस ऑफ भी। तो जितने सब स्पेस होंगे सबका इंटरसेक्शन ले और कंटेन करे किसके अंदर, यस के अंदर, और वो भी सब स्पेस हो भी के। दिस सब स्पेस इज कॉल्ड सब स्पेस ऑफ भी जनरेटेड या स्पैन्ड बाय यस। तब उस सब स्पेस को हम बोलते हैं, उस भी को क्या बोलते हैं, जो भी के जो सब स्पेस बनेंगे वो क्या बोलेंगे, जनरेटेड बोलेंगे, या उसको हम स्पैन्ड बाय यस बोलते हैं। एंड डिनोटेड बाय दिस सिंबल ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट में हम ऐसे लिखते हैं कि अगर वो स्पान यस से स्पांडेड हो रहा है तो उसको हम इस नोटेशन में लिखेंगे। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा एक नोटेशन आप जो चीज लिखे उसका मैथमेटिकल देख लेते हैं। सपोज मान डब्ल्यू आई जो है एक क्या है, इफ डब्ल्यू आई बी द फैमिली ऑफ ऑल सब स्पेस ऑफ भी, मान लेते हैं कि जो भी के जितने सब स्पेस हैं वो क्या है, डब्ल्यू आई है, आई बिलोंग्स टू स्मॉल आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई, और किसके अंदर कंटेन कर रहे हैं, यस के अंदर कंटेनिंग यस। तो उसको हम बोलेंगे जब सब जितने सब स्पेस बन रहे हैं भी के अंदर सबका इंटरसेक्शन उसके अंदर कंटेन के सब स्पेस के अंदर कंटेन हो जाए। जितना सब स्पेस बन रहा है, जितना सब स्पेस बनेगा भी के अंदर सबका इंटरसेक्शन ले वो उसी के अंदर कंटेन कर जाए, क्या हो जाए तब वो इक्वल, या वो क्या हो जाए स्पेनिंग सेट, उसको हम बोल देंगे, क्या बोलेंगे, स्पैन्ड बाय यस बोल देंगे। मतलब भी के जो सब स्पेस है उनका इंटरसेक्शन ले और वो सब स्पेस के अंदर ही कंटेन कर जाए तो हम उसको बोलते हैं स्पैन बाय यस। जो सभी के सब स्पेस हैं उसको बोलेंगे स्पैन बाय यस। ठीक है, तो ये रहा डिफिनीशन। क्या था एक बहुत समझ लेते हैं, यस बी है सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस बी, देन सबसेट यू ऑफ बी, एक बी यू क्या है, बी का सबसेट है, उसको कब बोलेंगे, कोई स्मॉलेस्ट सब स्पेस है कंटेनिंग यस के अंदर, कब बोलेंगे, वो क्या करे, जितने खुद कंटेन करे, जितने सब स्पेस बनेंगे किसके अंदर, भी के अंदर, और कंटेन करे यस के अंदर। देयरफॉर इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सब स्पेस ऑफ भी कंटेनिंग यस, तो जितने भी के सब स्पेस बनेंगे सबका इंटरसेक्शन क्या करेगा, और खुद
भी की क्या हो, सब स्पेस हो, दिस सब स्पेस इज कॉल्ड सब स्पेस ऑफ बी जनरेटेड। तो जो सब स्पेस बनते हैं उन सब स्पेस को हम बोलते हैं द सब स्पेस इज कॉल्ड द सब स्पेस ऑफ बी जनरेटेड, उसको क्या बोलेंगे, जनरेटेड, या स्पान बाय यस, क्या बोलेंगे, स्पान बाय यस बोलेंगे। इट इज डिनोटेड बाय दिस क्लोज ब्रैकेट यस में। अब यहाँ मैथमेटिकल देख लीजिए, डब्ल्यू आई को लिया गया कि जितने सब स्पेस बन रहे हैं डब्ल्यू आई भी का, उसको ले लिया और कंटेन कर रहा है किसके अंदर, एस के अंदर। तो वहां से देख सकते हैं स्पेन इंटरसेक्शन ऑफ डब्ल्यू आई कंटेन कर सब स्पेस भी के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे स्पान बाई यस। जितने सब स्पेस मिलेंगे उन सबको बोलेंगे स्पान बाई यस या सब स्पेस जनरेटेड बाई भी। ठीक है, तो ये रहा डिफिनीशन, और इसी से रिलेटेड एक हम थ्योरम करने जा रहे हैं जो काफी आगे हमें यूज करने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए थ्योरम देखते हैं। तो देखिए थ्योरम क्या कहा गया है, इफ यस बी ए सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस भी ओवर एफ, यस कोई सेट हमारे पास है जो क्या है, सबसेट है वेक्टर स्पेस भी ओवर एफ के। ठीक है, देन सब स्पेस यस यानी स्पान बाय यस, मतलब भी के जो सब स्पेस हो रहे हैं यस से क्या हो रहे हैं, स्पान हो रहा है। स्पान का मतलब समझ रहे हो मीनिंग ना, कि स्पान आपसे टेक्स्ट के बारे में पढ़ा था, इंटरसेक्शन ऑफ डब्ल्यू आई कंटेन करेगा उसी डब्ल्यू आई के अंदर, जहां डब्ल्यू आई जो हमारा क्या है, जहां डब्ल्यू आई क्या है, ये सब सेट जो जितने सब स्पेस हैं वेक्टर स्पेस भी के, तो उनका इंटरसेक्शन क्या कर रहा है, वो स्पेनिंग सेट हो स्पांड हो जाएगा यस से। कब, जब यस क्या हो, सबसेट हो वेक्टर स्पेस भी का, और जितने इसके सब स्पेस मिलने वाले हैं भी ओवर एफ के, सबका इंटरसेक्शन कंटेन करे उसके सब स्पेस में, भी के सब स्पेस में। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे स्पान बाय यस। तो वही बोला गया यहाँ पर, स्पान बाय यस इज द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ यस। समझ रहे हैं क्या कहा गया है, तो जो यस होगा उनके फाइनाइट, क्या कहा गया, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट को लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख सकते हैं। मतलब जो सब स्पेस भी के जो सब स्पेस स्पान हो रहे हैं यस से, तो उनको यस के एलिमेंट जो है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट जो है, उनको लीनियर कॉम्बिनेशन में हमको लिख सकते हैं। यही थ्योरम कहा गया। इसका हम बहुत यूज करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम इसको यहाँ पर प्रूव करेंगे। कि कैसे प्रूव करेंगे, कि अगर कोई हमारे पास यस है और सबसेट है भी ओवर एफ का वेक्टर स्पेस, और जो उसके सब स्पेस बनेंगे, देन द सब स्पेस स्पान बाय यस इज सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। मतलब यस के जितने फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जो सब स्पेस स्पान होगा यस से, उनके इक्वल होंगे। यही हमें प्रूव करना है ना, यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो ये देखते हैं कैसे इसको हम प्रूव करते हैं। तो आइए इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। एक्चुअली में इसमें करना क्या है, एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जो हमारा स्पान बाय सेट, मतलब भी के जितने सब स्पेस मिलेंगे, उनका जो फैमिली का आल, जो सब स्पेस का जो आल कलेक्शन है, उनका इंटरसेक्शन लें तो वो सब स्पेस के अंदर कंटेन करे, तो उसको हम बोलते हैं स्पान बाय यस। अब उसी को क्या करना है, जिसको हमने क्लोज ब्रैकेट यस में कुछ इस टाइप का नोटेशन दिया था, इस टाइप का, है ना। तो अब क्या करना है, अब यस के फाइनाइट एलिमेंट आपको लेने हैं, उनको लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है और स्पान बाय यस के इक्वल कर देना, यही में प्रूव करना है। तो ये देख लेते हैं। लेट सबसे पहले हम यस के कुछ से वेक्टर लेते हैं, यस से कुछ एलिमेंट लेते हैं, और फील्ड से हम कुछ एलिमेंट लेते हैं, उनको लीनियर कॉम्बिनेशन में एलियास एक सेट हमने डिफाइन किया। एलियास सेट क्या हमारा है, अल्फा आई समेशन अल्फा आई एक्स आई, अल्फा आई बिलोंग्स टू एफ, एक्स आई बिलोंग्स टू यस, एंड द नंबर ऑफ फाइनाइट एलिमेंट्स एक्स आई इज फाइनाइट। मतलब यस से आपको फाइनाइट एक्स आई लेना है, फाइनाइट जिसे आप काउंट कर सको, और अल्फा आपको फील्ड से लेना है, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन हमको बना लेना है। ठीक है, उस सेट को हमने एक सेट में रख दिया, उसको नाम दिया एलियास। यानी यस हमारा जो सेट है, सबसेट है वेक्टर स्पेस से, और जो क्या हो रहा है, स्पान हो रहा है, जो वेक्टर स्पेस के जितने सब स्पेस है, उनका हम इंटरसेक्शन है, वो उन्हीं के अंदर कंटेन कर रहा है, तो हम कहते हैं स्पान बाय यस बोलते हैं। तो अब हमने क्या किया, यस से फाइनाइट एलिमेंट लिया, अल्फा ले लिया, अल्फा आई ले लिया फील्ड से,
उनका लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, तो उसका नाम दे दिया मैंने एलएस दे दिया। ठीक, अब सपोज हमने एक एक्स लिया जो क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है किसका, जो एक्स लीनियर कॉम्बिनेशन होता है होगा सेट यस का, उसको हमने दिया एक्स दे दिया। और यहां पर हमने दूसरा ले लिया फाइनाइट वाईजे ले लिया सेट यस से, और बीजे ले लिया फील्ड एफ से, उसको हमने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया जिसका हमने नाम दिया वाई दे दिया। ठीक है, हम कर क्या रहे यहाँ पर, हम एक्स आई अल्फा एक्स आई सेट लेते हैं और अल्फा आई फील्ड एलिमेंट ले लिया, उनको जो लीनियर कॉम्बिनेशन में आएगा फाइनाइट सेट का उनका हमने नाम दिया एक्स, और जो वाईजे लिया सेट एस से और बीजे लिया फील्ड एफ से, जो लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है फाइनाइट आपका उसको नाम दे दिया वाई दे दिया। अब हम ये क्या होगा जब दोनों अलग अलग लीनियर कॉम्बिनेशन में आप राइट कर रहे हो तो जो एक्स वाई है वो सेट ऑफ फाइनाइट एलिमेंट ऑफ एस का जो लीनियर कॉम्बिनेशन सेट बन रहा है एलएस, उसके अंदर ये बिलोंग करेंगे, पक्का बिलोंग करेंगे, आपको देख भी सकता है। ठीक है, अरे यहाँ पर हम वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, तो वाईजे भी तो ले सकते हैं यहाँ पर, हाँ बीजे भी तो फील्ड से ले सकते हैं, तो दोनों इसके अंदर बिलोंग करेंगे। नाउ इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू फील्ड एफ देन लीनियर कॉम्बिनेशन फिर से बनाओ, किसके साथ, फील्ड से, इन दोनों के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओ। ये एक्स और वाई को ए और बी के साथ हमने लीनियर कॉम्बिनेशन बना दिया यहाँ पर, राइट। तो अब जो इसकी वैल्यू है एक्स के आपने एज्यूम कर रखा है उसको यहाँ पर आप राइट कर दीजिए, तो अल्फा एक्स आई इंटू ए पीजे वाई जे इंटू बी, और ये भी क्या करेगा एल एस यानी सेट ऑफ जो फाइनाइट एलिमेंट है एस के अंदर उसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन सेट हमने बनाया हुआ है तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी इसके अंदर बिलोंग करेगा। सिंस ax plus by is the linear combination of finite number of element of s, तो ax plus by जो है वो फाइनाइट जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं उनका वो लीनियर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, यहां से therefore ls is a सबस्पेस ऑफ b, इसका मतलब क्या है तो जो ls है ना यानी जो सेट ऑफ फाइनाइट नंबर s से आपने लेकर लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया था उसको हमने नाम दिया था ls, तो वो भी क्या होगा v का सबस्पेस बनेगा। ठीक है, सबस्पेस बनेगा। फर्दर लेट W बी द सबस्पेस ऑफ V, तो हम मान लेते हैं कि कोई W हो जो सबस्पेस है किसका, V का, वेक्टर स्पेस V का कंटेनिंग S, और क्या कर रहा है S कंटेन कर रहा है। एंड लेट X इक्वल टू, अगेन हम क्या करेंगे X अल्फा X आई को वो क्या करेगा, जब लीनियर कॉम्बिनेशन आप बनाओगे तो वो भी इस जो एलएस है जो लीनियर कॉम्बिनेशन सेट एस का फाइनाइट एलिमेंट का एलएस सेट लिया था उसके अंदर क्या करेगा, ये बिलोंग करेगा लीनियर कॉम्बिनेशन वेयर अल्फा आई फील्ड से एक्स आई सेट एस से। तो इसका मतलब ये है कि यस जो है कंटेन कर रहा है डब्ल्यू के अंदर, है ना, डब्ल्यू के अंदर कंटेन कर रहा है। डब्ल्यू इज सब स्पेस ऑफ भी, डब्ल्यू क्या है भी का सब स्पेस है। देयरफॉर अल्फा आई एक्स अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड एफ और एक्स आई बिलोंग्स टू एस, इसका मतलब इंप्लाई ये करता है कि जो एक्स आई सेट एस से बिलोंग कर रहा है वो डब्ल्यू के अंदर भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब क्या है, जो लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है अल्फा एक्स आई वो डब्ल्यू के अंदर भी बिलोंग करेगा, क्योंकि एक्स आई बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू के अंदर, तो जो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा वो भी डब्ल्यू के अंदर बिलोंग करेगा। इसका मतलब एक्स जो है वो डब्ल्यू के अंदर हमें मिल गया। इसका मतलब क्या है, जो सेट यस आपका जो लीनियर फाइनाइट एलिमेंट लेके आप लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हो जिसका हमने नाम दिया एलएस, वो कंटेन कर गया किसके अंदर, डब्ल्यू के अंदर। क्योंकि कंटेन कर गया, क्योंकि जो लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है एक्स आई अल्फा आई वो डब्ल्यू के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं एलएस यानी सेट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट का जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा एलएस इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ बी कंटेनिंग यस, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट सबस्पेस बनेगा और वो यस के अंदर कंटेन करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन आपने फाइनाइट सेट का लिया था वह स्पांड हो जाएगा किससे, यस से, मतलब स्पान से हो जाएगा यस से और दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना। मतलब सेट ऑफ फाइनाइट एलिमेंट आप यस का जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे और जो स्पांड होगा यस, स्पांड होगा इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी के सबस्पेस से उनका इंटरसेक्शन उसके अंदर कंटेन कर रहा है उसी के सबस्पेस से अंदर कंटेन कर रहा है, तो इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये जो थ्योरम है इसका हम बहुत यूज करेंगे। ठीक है, अच्छे से इसको आप देख लीजिएगा
कोई डाउट्स होगा तो कमेंट्स करिएगा। एक बार वीडियो स्टॉप करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा कमेंट करके, या डिस्कशन में आपको ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हमने वही पढ़ा, स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग अ सबसेट, डिफिनेशन किया हमने। स्पैन बाय एस मतलब भी के जितने सब स्पेस बनेंगे उनका इंटरसेक्शन वो उसके सब स्पेस में कंटेन करेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पैन बाय एस बोलते हैं, एंड सब स्पेस भी जनरेटेड बोलते हैं, ये भी बोलते हैं, ठीक है। डिवीजन में आपने देखा था, उसी से रिलेटेड थ्योरम था, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब